दोस्तों बिहार में जो है स्टाफ नर्स के पदों पे वैकेंसी आ चुका है। 11,389 पदों पे वैकेंसी आया हुआ है और इसके लिए ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। बीटीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा। और इस वीडियो में प्रॉपर आपको हम जानकारी देने वाले हैं इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, जीएनएम वाले भर सकते हैं कि नहीं, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, यानी कि तमाम क्वालिफिकेशन के बारे में, दस्तावेज क्या क्या लगेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी होता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है इसमें आपको जान लेना जरूरी है। जैसे आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तमाम जानकारी डिटेल्स में समझेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आसपास में सभी लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग स्टाफ नर्स वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी सालों से वैकेंसी आया भी नहीं है और ये दोस्तों काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का कहीं ना कहीं। तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है लगातार वैकेंसी आ रहा है, आप सबको पता ही होगा। तो ऐसे में स्टाफ नर्स का भी वैकेंसी आ चुका है। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर तो कर ही दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाला जो भी वैकेंसी का वीडियो है वो आपको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल्स मिलता है लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए सही गाइडेंस और सही जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों हमारे पास ये फुल नोटिफिकेशन भी है इसका और ऐसे आर्टिकल्स भी हमने लिख रखा है। तो पहले नोटिफिकेशन से आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझा देते हैं। ऑनलाइन कहाँ से करना है, लिंक वगैरह लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ये बीटीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है यही है नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। स्टाफ नर्स के नियुक्ति हेतु विज्ञापन ये जारी किया गया है। अब बिहार आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत वैकेंसी होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे 25 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लास्ट जो है 23 मई तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 25 मई से लेके 25 अप्रैल से लेके 23 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों तमाम जानकारी दिया गया है, वेतन से लेकर हर एक चीज। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टाफ नर्स का जो पोस्ट है इसमें सैलरी क्या मिलेगा। तो सैलरी दोस्तों आपको जो है इसमें जो वेतन है 9300 से लेकर 34,800 तक वेतन है, जो कि ग्रेड पे 4600 होगा और लेवल 6-7 का सैलरी आपको इसमें मिलने वाला है। तो सैलरी भी अच्छा है। अब इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, सब लोगों के दिमाग में रहता है क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे जहाँ जिस भी कॉलेज से आपने कर रखा है डिग्री, तो दोस्तों वो जो है इंडिया यहाँ पे जो है नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप दोस्तों जीएनएम कर रखे हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, 100% भर सकते हैं। याद रखिए, नोट कर लीजिए, आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रमाण पत्र नहीं मिला है, अपेयरिंग वेपेयरिंग वाले, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ही चाहिए हर हाल में। या तो आप जीएनएम कर रखे हैं या फिर दोस्तों जीएनएम नहीं कर रखे हैं तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें और चीज़ आप समझ लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आपको बता दें। इसमें फॉर्म भरने के लिए जो है बिहार जो नर्सिंग काउंसिल है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथ ही बिहार जो परिचारिका निबंधन परिषद, जो कि हम बोल सकते हैं बिहार नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे आपका जो है पटना में जो है निबंधन होना अनिवार्य है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आप दोस्तों फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्वालिफिकेशन फिर से समझ लीजिए, क्योंकि सही लोग आपको सही जानकारी समझना जरूरी है। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, साफ शॉर्टकट में बताते हैं। जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है, 1 नंबर में। और आपका कॉलेज जो है यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दोस्तों यहाँ पे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर अगर आप कर रखे हैं तो आपको दोस्तों उसमें भी सर्टिफिकेशन चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना में दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जो कि आपको हमने बता दिया। तो एएनएम जीएनएम वाले लोग इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा आपका जो है बिहार ये वाला नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये आपका मैंडेटरी है। बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है, बहुत सारा जो स्वास्थ्य विभाग में आपको पता ही है, जैसे फार्मेसी आया था तो बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये तो आपको मैंडेटरी है ही। तो ये आप क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो हमने जैसा कि बताया कि आपका 11,389 पदों पे वैकेंसी है। इसमें दोस्तों आपको सभी कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट भी निर्धारित किया गया है। सबसे पहले महिलाओं के लिए
35% आरक्षित सीट होने वाला है इसमें। सबसे पहले समझ लीजिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये वैकेंसी है। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो है, यहाँ पे टोटल पोस्ट 3134 होने वाला है। इसमें 1097 महिला के लिए आरक्षित है। वह दोस्तों यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 784 पोस्ट है, 274 महिला के लिए आरक्षित है। सबसे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 2853 पोस्ट है, जिसमें 440 महिला के लिए हो गया। 121 पोस्ट जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है, 27 महिला के लिए हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट है 3117, जिसमें 494 महिला के लिए हो गया। उसके अलावा जो है 933 पोस्ट जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए है, और महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे 327 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए स्पेशल जो है 447 पोस्ट है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 2659 पोस्ट महिला के लिए जो है आरक्षित है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे टोटल 11,389 पोस्ट है, यानी कि महिला पुरुष दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसा क्लियर है। अब दोस्तों इसमें समझ लीजिए विकलांग के लिए भी पोस्ट है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी 156 पोस्ट इसमें निर्धारित किया गया है, और बाकी विकलांग कोटा के लिए भी स्पेशल पोस्ट होने वाला है। अब उम्र सीमा की बात कर ले तो 1 अगस्त 2024 को आपका उम्र जो है न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। नोट कर लीजिए, 21 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए 1 अगस्त 2024 को। अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व 37 साल है पुरुष के लिए, और महिला के लिए 40 वर्ष है अनारक्षित वाले। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष अधिकतम है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों के लिए। और आपका जन्म तिथि जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक या उसके समकक्ष जो प्रमाण पत्र है उस पर जो अंकित होगा वही मान्य होगा। तो ये आप समझ लीजिए। बाकी इसमें विकलांग को आपको पता ही है, दिव्यांग को 10 साल छूट मिलता है, और लोगों को भी छूट मिलता है, जो कि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका काम है पढ़ना ऑनलाइन करने से पहले, लेकिन आपको एक निचोड़ जो है, जो जरूरी जानकारी है वो आपको हम बता देते हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए दोस्तों आप जो है ऑनलाइन करेंगे ना, उस समय कॉलम में जो है टिक मार्क करना है, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण किसे मिलता है? जो लोग बिहार के अस्थायी निवासी है, मूल निवासी है, उन्हीं को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। अब चलिए कैटेगरी वाइज जो है डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, यानी कि ST SC से आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि डोमिसाइल वाला। अब दोस्तों अगर आप दोस्तों वही पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको तो पता ही है, आपको क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र लगेगा ही, जो कि बिहार सरकार के द्वारा जो बनता है, NCL जो हम लोग नॉन क्रिमिलियर बोलते हैं। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS वाले के लिए EWS प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके अलावा आय भी आपको लगता ही है, और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ये जो भी प्रमाण पत्र है ये सब दोस्तों आपको अपने अंचल से ही बनवाना है, और बिहार सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नहीं तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये बताया गया है केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपको जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि क्रिमिलियर प्रमाण पत्र, ये पहले से ही फिक्स है। और यहाँ पे जो EWS वाले के लिए जो यहाँ पे बताया गया आय प्रमाण पत्र, वो जो है 1 साल के वर्ष के अंदर में ही होना चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये सब जानकारी हो गया। अब और भी जानकारी कुछ बता देते हैं। जैसे जो लोग विकलांग हैं उनके लिए जो है बता देते हैं कि आपका विकलांगता दोस्तों यहाँ पे जो है स्थापित करने के लिए आपका आयोग का जो है मेडिकल गठित करके कहीं ना कहीं आपका जांच भी किया जाएगा। तो जो लोग अगर दावा करते हैं तो अगर है विकलांग तभी दोस्तों दावा करें, नहीं तो नहीं करें। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने में क्या रुपया लगेगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। अगर आप दोस्तों सामान्य यानी कि जनरल से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, 600 रुपया लगने वाला है। ST SC से आते हैं, बिहार के निवासी है, 150 रुपया लगेगा। वही दोस्तों बिहार के महिला है तो महिला को 150 रुपया लगेगा, और बिहार राज्य के बाहर के जो लोग हैं महिला पुरुष, उनको 600 रुपया लगेगा। विकलांग को भी यहाँ पे 150 रुपया लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हो गया एप्लीकेशन फी। अब नेक्स्ट हम जो है बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षा और आपके अनुभव के आधार पर दोस्तों यहाँ पे चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं जो कार्य अनुभव है उसके आधार पर जो चयन होगा
उसके आधार पर आपका मेगा सूची बनेगा। मान लीजिए जिनका अनुभव नहीं है उनका क्या ऑनलाइन नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अनुभव वाले को वहाँ पे ज़्यादा अंक मिलेगा, मान्यता ज़्यादा कहीं ना कहीं मिलेगा। समझ लीजिए, आपको समझा देते हैं। लिखित परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है CBT, वो आपका 75 अंक का हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 25 अंक का, अधिकतम 25 अंक का जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू का नंबर जोड़ा जाएगा, सॉरी एक्सपीरियंस का अनुभव अंक दिया जाएगा। तो समझ लीजिए अनुभव अंक कैसे मिलेगा और अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाना है वो भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम किए होंगे तो अनुभव होगा ही, और नहीं अनुभव तो आपका 75 अंक में ही आपका जो है मेरिट बन जाएगा। 75 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 75 अंक में ही आपका एग्जाम होगा, उसमें जो अंक ना लाएंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगा। बाकी दोस्तों कार्य अनुभव के आधार पर, जैसे बिहार के अंदर अवस्थित सभी प्रकार के प्राइवेट सरकारी केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थान इत्यादि, स्वास्थ्य विभाग से अस्पतालों में संविदा के आधार पर अगर आप स्टाफ नर्स के पद पर जो है संतोषजनक कार्य किए हैं तो प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम यहाँ पे 25 अंक, यानी कि किसी वर्ष के अंत के यहाँ पे कार्य दिवस के अनुभव में 5 गुना, यानी कि 1 वर्ष का 5 अंक मिलेगा और 365 दिन से भाग देकर यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो यह अधिकतम 5 वर्ष तक का आपको जो है अनुभव यहाँ पे एक्सपीरियंस मान्य हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और पहले ही बता देते हैं कि लिखित परीक्षा में नंबर काउंट कैसे होगा। तो अभ्यर्थियों का दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए दोस्तों परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 0.75 के गुणक के करके यहाँ पे अवधारित किया जाएगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी के 50% अंक प्राप्त होता है तो उसे दोस्तों 50 गुने 0.75 यानी कि 37.5 अंक दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये 100 नंबर का टोटल जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें 75 अंक आपका CBT है और 25 अंक आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर एक्सपीरियंस नहीं हटा दीजिएगा तो 75 ही बचेगा, इसलिए जो है 0.75 के गुणक में यहाँ पे आपका देखा जाए तो आपका ये जो लिखित परीक्षा है उसका अंक निकाला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके आपका अंक निकल जाएगा। अब बाकी दोस्तों आपको जो है संविदा के आधार पर जो नियम कानून बना हुआ है वो सब आपको बिहार सरकार का लागू होगा, वो सब आप देख लीजिएगा। अब समझते हैं ये CBT कैसा होने वाला है। लिखित परीक्षा जो कराया जाएगा, देखिए आपको पहले बता देते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। लेकिन आप जो है अगर कहीं काम किए हैं ना, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी कहीं भी संविदा पे चाहे जैसे भी, आप लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। हम आगे आपको दिखाएंगे कैसा फॉर्मेट रहता है और कैसे बनवाना है, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा दोस्तों कंप्यूटर CBT के माध्यम से जो होने वाला है, इसमें दोस्तों 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, कुल 100 अंक में 2 घंटा आप मिलेगा। और यहाँ पे जो है बताया गया है, जो इसमें आने वाला है, क्या बताया गया है, विभाग के द्वारा निर्धारित GNM स्तरीय जो है पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि GNM के जो सिलेबस है ना उसके आधार पर आपका आने वाला है। और यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पे ऐसे दोस्तों यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है, ऐसे हम आपको डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब बताया गया एक और चीज़ इसमें, उक्त जो परीक्षा है यहाँ पे 1 से अधिक पालियों में अगर होता है CBT मोड में, तो यहाँ पे आयोजित किया गया परीक्षा जो है 1 से अधिक पाली में जब आयोजित किया जाएगा तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है अपनाते हुए पैनल तैयार किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग क्या है, नकारात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग 0 यहाँ पे लागू किया जाएगा, जो कि 1 अंक दे। सही उत्तर के लिए तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 जो है आपका काट दिया जाएगा। तो ये थोड़ा समझ लीजिए, जैसे अगर आप मान लीजिए 4 गो प्रश्न गलत कर लिए तो 1 अंक आपका कट जाएगा, समझ लीजिए। अब मान लीजिए 1 आपने सही किया 1 प्रश्न और 4 प्रश्न गलत कर लिया तो बराबर हो गया 0 से पट्टा, समझ गए ना। 0.25 अंक कटेगा और यहाँ पे मिलता है 1 अंक। तो ये आपका निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है। उसको दोस्तों यहाँ पे देखते हुए नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाते हुए यहाँ पे परीक्षा जो है फल जो है प्रकाशित किया जाएगा। तो ये सब जानकारी है, परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है। बाकी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को कोटि के अनुसार दोस्तों न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होने पर उसका कोई दावा नहीं किया जाएगा, जो कि कम से कम जो दिया गया है वो तो प्राप्त करना ही होगा। और कार्य अनुभव दोस्तों कैसे बनेगा, तो ये समझिएगा। लिखित परीक्षा में दोस्तों अभ्यर्थी का जो कार्य अनुभव है
ये कार्य अनुभव दोस्तों संबंधित दोस्तों आप जिले के सिविल सर्जन या चिकित्सा महाविद्यालय या अस्पताल के अधीक्षक एवं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल या संस्थान के निर्देशक के द्वारा आवेदन का जो कॉलम है वहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। और अनुभव का दोस्तों दावा अगर आप दर्ज नहीं करेंगे तो अनुभव का दावा आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको वो दर्ज करना होगा। और ये कार्य अनुभव आपका जो है 25 अप्रैल 2025 तक जो है काउंट किया जाएगा, इस तिथि से पहले ही। अब नीचे सबसे ये तो नीचे कार्य अनुभव जो बताया है ये आपका इसका फॉर्मेट है। तो इसी नोटिफिकेशन देखिए, इस नोटिफिकेशन का भी आपको लिंक कहाँ से मिलेगा हम बता देंगे। उससे पहले दोस्तों आपको जो है ये कार्य अनुभव वाला 6 नंबर पेज सबसे लास्ट पेज में जाएंगे तो ये दोस्तों देखिए ये है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, अनुभव प्रमाण पत्र। तो ये कैसे बनेगा, आपको यही मैटर रहेगा मैटर, और इस मैटर को जिस भी संस्थान हॉस्पिटल से आप बनवा रहे हैं उसके जो लेटर पैड है या लेटर हैंड में मतलब उसी पे निर्गत करके ये बनवाना है कार्य अनुभव, तो ये अपलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं इसी को बनवा लीजिएगा, उसके लेटर पैड पे ये मैटर होना चाहिए और ये मैटर आता है और उनके द्वारा बना के और सारा चीज़ देख के और वहाँ पे जो प्राचार्य है, अधीक्षक है या सिविल सर्जन या डायरेक्टर निर्देशक है उनके द्वारा सिग्नेचर मोहर करके और दे दिया जाता है। तो ये कार्य अनुभव वाला हो गया। बाकी दोस्तों इसमें हम कितना 6 नंबर पेज पे थे ना, और चीज़ देख लेते हैं। जैसा कि क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ऑनलाइन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो समझ लीजिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का आपका जो है मैट्रिक का जो कि मूल प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके अलावा दोस्तों आपका जो है अगर आप GNM कर रखे हैं या BSc नर्सिंग कर रखे हैं उसका मार्कशीट आपको लगेगा, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है मूल प्रमाण पत्र तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर में दोस्तों बिहार परिचारिका निवर्धन परिषद यानी कि वही हम जो बताए हैं बिहार नर्सिंग काउंसिल जो उस वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थान से अगर आपने किया है तो नेशनल नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो है सत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है अगर बिहार से बाहर से किए हैं तो। उसके अलावा दोस्तों जाति प्रमाण पत्र लगेगा ST SC को और क्रिमिनल प्रमाण पत्र लगेगा किसको, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, और EWS वाले का EWS लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा और स्वतंत्रता सेनानी है तो उनका अपना प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग का लगेगा, और अनुभव वाले का जो है जो हमने आपको बताया था वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र इसमें लगने वाला है। बाकी दोस्तों और भी जानकारी है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ बताया गया है। ऐसे वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन आपको हमने सारा चीज़ बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें होने वाला है, ये सब जानकारी इसमें दिया गया है, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगा। ऐसे ऑनलाइन आवेदन करने में ये सब बताया गया है कि आपका फ़ोटो वगैरह जो है हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, 3 माह के अंदर का जो है फ़ोटो होना चाहिए, अभ्यर्थी का चेहरा साफ होना चाहिए, ये सब आपको दिमाग में रखना है। बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए फोटोग्राफ का, नहीं तो दोस्तों आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रख के ये सब पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन करना चाहते हैं, तमाम जानकारी समझना चाहते हैं, गूगल में आइएगा, सर्च कीजिएगा बिहार हेल्प, आपका अपना वेबसाइट बिहार हेल्प जो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आइएगा, लेटेस्ट जॉब में BTSC स्टाफ नर्स वैकेंसी मिलेगा। बाद में आर्टिकल ये नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अपडेट होते रहता है। यहाँ पे तमाम जानकारी आप पढ़ लीजिएगा और नीचे स्क्रॉल करना है तो यहीं पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएंगे। और सबसे पहले आपको तो पता ही है क्या यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी वगैरह भी दिया हुआ है BTSC के द्वारा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला हो गया है तो लॉगिन पैनल हो गया, ये वाला टू रजिस्टर्ड है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।